नमस्कार। चलिए आज 18 फरवरी 2026 के सबसे जरूरी और दिलचस्प करंट अफेयर्स पर एक नजर डालते हैं। आज हम कई अलग अलग खबरों को जोड़कर देखेंगे कि दुनिया में क्या कुछ चल रहा है और कैसे सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सोचिए, T20 वर्ल्ड कप में बने एक नए रिकॉर्ड और बांग्लादेश में एक नए प्रधानमंत्री के आने में क्या कनेक्शन हो सकता है। आज हम इसी तरह की डॉट्स को कनेक्ट करेंगे, देखेंगे कि भारत के हेल्थ टारगेट्स क्या हैं, क्रिकेट और फुटबॉल में कौन से नए रिकॉर्ड बने और हमारे पड़ोसी देश में क्या बड़ी राजनीतिक हलचल हो रही है। तो चलिए इन सभी खबरों को एक साथ समझते हैं। ये रहा आज का रोड मैप। सबसे पहले कल की कुछ खास बातों पर फटाफट एक नजर डालेंगे, फिर भारत के बड़े लक्ष्यों और उसकी पहचान को समझेंगे। इसके बाद सीधे चलेंगे खेल के मैदान में और फिर पड़ोसी देशों और कुछ नई नीतियों पर चर्चा करेंगे, जिसके बाद होगा आज का सवाल। तो चलिए सबसे पहले कल यानी 17 फरवरी की कुछ अहम खबरों के साथ शुरुआत करते हैं, ताकि आज के डेवलपमेंट्स को हम और अच्छे से समझ पाएं। तो कल की सुर्खियां काफी अलग अलग फील्ड से थीं। एक तरफ एम्स दिल्ली में भारत का पहला फेस ट्रांसप्लांट प्रोग्राम शुरू हुआ, जो मेडिकल साइंस में वाकई एक बहुत बड़ा कदम है। तो दूसरी तरफ इंटरनेट के ग्रैंडफादर कहे जाने वाले डेविड जे फार्बर का निधन हो गया। ये कुछ खास घटनाएं थीं जो कल हुई। अब बात करते हैं आज के पहले बड़े टॉपिक की। इसमें हम देखेंगे कि भारत अपने लिए कौन से बड़े लक्ष्य सेट कर रहा है और साथ ही अपनी राष्ट्रीय पहचान को एक नई दिशा कैसे दे रहा है। आज की एक बड़ी खबर हमारे एक बहुत बड़े हेल्थ टारगेट से जुड़ी है। ये टारगेट है लिम्फेटिक फाइलेरिया, जिसे हम आम भाषा में हाथी पांव भी कहते हैं, उसे जड़ से खत्म करना। जैसा कि हम जानते हैं, ये संक्रमित मच्छरों से फैलने वाली एक बीमारी है, जिससे शरीर के अंगों में बहुत ज्यादा सूजन आ जाती है। और देखिए, इसमें जो खास बात है वो ये है कि भारत ने इस बीमारी को 2027 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, जबकि दुनिया का लक्ष्य है 2030, यानी हम ग्लोबल टारगेट से 3 साल आगे चल रहे हैं। और ये कोई अकेला लक्ष्य नहीं है, ये भारत के एक बहुत बड़े विजन का हिस्सा है। इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं 2025 में टीबी फ्री इंडिया से लेकर 2040 में चांद पर इंसान भेजने तक देश ने अपने लिए कई बड़े और एम्बिशियस लक्ष्य तय किए हैं। भविष्य के इन लक्ष्यों के साथ साथ देश अपनी पहचान को भी एक नया रूप दे रहा है। इसी सिलसिले में सेंट्रल विस्टा की कुछ बड़ी इमारतों के नाम बदले जा रहे हैं, ताकि औपनिवेशिक यानी कॉलोनियल प्रतीकों को हटाया जा सके। और ये देखिए, ये काफी दिलचस्प है। जो नया नाम सेवा तीर्थ रखा गया है, वो सरकार के सबसे अहम प्रशासनिक केंद्रों पर लागू किया गया है। सेवा तीर्थ 1 अब पीएमओ होगा, सेवा तीर्थ 2 कैबिनेट सचिवालय और सेवा तीर्थ 3 एनएसएस सचिवालय। चलिए अब यहां से सीधे चलते हैं खेल की दुनिया में, जहां हाल ही में कुछ जबरदस्त रिकॉर्ड बने हैं। भारत और श्रीलंका की मेजबानी में जो T20 वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें एक नया भारतीय रिकॉर्ड बना है। तो चलिए देखते हैं कि ये कमाल किसने किया है। और ये रिकॉर्ड बनाया है ईशान किशन ने। उन्होंने नामीबिया के खिलाफ सिर्फ 24 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेली और इसी के साथ वो T20 वर्ल्ड कप में हाफ सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर बन गए हैं। कमाल की बात है। अब क्रिकेट से फुटबॉल की तरफ बढ़ते हैं। कैरेबियन देश कुराकाओ, शायद बहुत से लोगों ने इसका नाम भी न सुना हो। इसने फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई करके इतिहास रच दिया है। यह अब तक का सबसे छोटा देश है जिसने ऐसा किया है। इसने 2018 में बने आइसलैंड के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। और आपको बता दें कि यह ऐतिहासिक क्वालिफिकेशन अगले वर्ल्ड कप के लिए है, जिसे 2026 में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा मिलकर होस्ट करने वाले हैं। और इतिहास में पहली बार होने वाली एक और खबर, ब्राजील ने विंटर ओलंपिक्स में अपना पहला मेडल जीता है, और वो भी सीधा गोल्ड। ये कमाल किया है लुकास पिन्हेरो ब्रेथन ने। उन्होंने जॉइंट स्लैलम इवेंट में ये गोल्ड मेडल हासिल किया और इसी के साथ ब्राजील विंटर ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। वाकई एक ऐतिहासिक पल। तो एक तरफ खेल के मैदान पर ये नए रिकॉर्ड बन रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे आसपास की राजनीति और देश की नीतियों में भी बड़े बदलाव हो रहे हैं। चलिए अब उन पर एक नजर डालते हैं। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में तारिक रहमान अगले प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनकी पार्टी बीएनपी लगभग 20 साल के लंबे इंतजार के बाद सत्ता में वापसी कर रही है। यहाँ नए नेता और बांग्लादेश के बारे में कुछ जरूरी बातें देख लेते हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे हैं। बाकी डिटेल्स तो आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। अब वापस भारत की एक अहम घरेलू नीति पर आते हैं। बिहार में एक बहुत बड़ा पर्यावरण प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जिसके तहत GIS सर्वे के जरिए पहचानी गई 260 नदियों को फिर से जिंदा किया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा काम है। और इस प्रोजेक्ट की जो सबसे अनोखी बात है वो है इनकी नई सिल्ट पॉलिसी। मतलब नदी की सफाई में जो गाद निकलेगी उसे मिट्टी भरने के काम के लिए लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है, जिससे सफाई का काम और तेजी से हो पाएगा। कुछ और अहम नीतियों पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। सरकार ने 2022 में लगाए गए गेहूं के एक्सपोर्ट पर से बैन हटा दिया है। केरल अगले 25 सालों के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव अर्बन पॉलिसी अपनाने वाला पहला राज्य बन गया है और एक नए राष्ट्रीय पुरस्कार भव्य भारत भूषण की भी शुरुआत की गई है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, आज का सवाल जो आपकी जानकारी को परखेगा। तो आज का सवाल ये रहा, भारतीय नौसेना का मल्टीलैटरल अभ्यास मिलन 2026 किस राज्य में शुरू हुआ? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।